श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि दूसरी दफा उच्च सदन में आने का अवसर मुझे मिला है और पहली बार 92-93 में संभवतः आप भी हमारे साथ थे। हाँ, 93 में। मगर मैं तुलना नहीं करना चाहता हूं आज का और कल का, मगर अपने उन पुरखों को जो ये उच्च सदन ने जो अपनी गरिमा बनाई थी उसे तो याद करना पड़ता है। एक से एक लोग थे उस जमाने में, परमानंद सिंह मदन, भगवत झा आजाद, नागेंद्र झा, परमेश्वर सिंह, शिवनंदन सिंह, शत्रुघ्न सिंह वगैरह वगैरह। तो ऐसा नहीं है कि आज जिस तरह की भावना राजनीति में आई है कि साहब हम आपके दुश्मन हैं या आप मेरे दुश्मन हैं। महोदय, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि लोकतंत्र में यदि विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभाए तो लोकतंत्र को एक तरह से कहिए कि निष्प्राण हो जाता है। मगर अब ऑपोजिशन के हैसियत से जो जिम्मेदारी मुझे मिली है और उसको अगर मैं रखता हूं तो इस पे जो हैं उनको दोनों का यह दायित्व है कि वो समाज के हित में, राज्य के हित में और राज्य की तरक्की के लिए क्या है वो सुझाए हाउस में। महोदय, आज अगर ऑपोजिशन के हैसियत से मुझको अपना पक्ष रखना है तो आप समझने लगते हैं कि हम आपके दुश्मन हैं। अगर आप कुछ बोलते हैं तो हम समझने लगते हैं कि आप डिंग बगार रहे हैं। वैसी स्थिति नहीं है महोदय, मगर तथ्यों के आधार पर अब चूंकि तथ्यों के आधार पर महोदय, चूंकि मेरा ये मैडन स्पीच है तो मैडन स्पीच में थोड़ी मरम्मत करनी पड़ेगी। आज तक अभी तक हमने इस हाउस में इस काल में मतलब अपना पक्ष नहीं रखा था महोदय। आज आप हमारे अनुज हैं और आपकी भी कदर करता हूं हम, भले आप कदर करें या ना करें। महोदय तो अब आजकल तो राजनीति में क्या हो रहा है, जंगल राज, मंगल राज, ये राज वो राज जो यही में चल रहा है, सुशासन राज में फलाना राज। मगर अब मैं खुद नहीं, ऑन रिकॉर्ड मैं बोल रहा हूं कि चुनाव के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने आके कहा बजाबते भाषणों में कि बिहार में 25 साल से जंगल राज है। मैं इसको नहीं मानता, मगर उन्होंने बजाबते कहा कि 25 साल से जंगल राज है। 25 साल में यहां एक फैक्ट्री भी नहीं लगी। आपसे राय मांग रहे हैं हम, आपसे थोड़े कमजोर हैं हम। तो तब बीच में टोका टोकी मैडन स्पीच में मत किया करो। हाँ जी महोदय तो अब जब जंगल राज मंगल राज की मैडम स्पीच है कि मैडम स्पीच है? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से इजाजत ले लेंगे महोदय, उनको भी पूरा समय मिलेगा बोलने का। महोदय, ये गृह मंत्री कहते हैं जो एक तरह से गठबंधन में है, गठबंधन में है। कौन सी हटाए? ये लीजिए, आपका हुक्म सर आंखों पे चली, मगर टोपी को आप उतरवा रहे हैं तो आप ठा जाइए। अब
हमारी बात हो रही है माननीय मुख्यमंत्री जी से, मगर टोपी उतरवाना एक नहीं, टोपी ये टोपी या वो टोपी, टोपी उतरवाना मुहावरा है। खैर एनीवे, चलो महोदय, अब यहाँ जो खड़े होते हैं उनके पास को मतलब जंगल राज, लालू का राज, जंगल राज, राबड़ी का राज, जंगल राज वगैरह वगैरह है। ये जो रिकॉर्ड है बिहार सरकार का, क्राइम रिकॉर्ड, अरे यार जो रिकॉर्ड है, आपकी जो आदत है, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उच्च सदन में आए हैं, उसकी मर्यादा रखिए। महोदय अब थोड़ा सा हम जिक्र कर देते हैं कि जो जंगल राज जो कहलाता था उस वक्त का 2005 तक का, नहीं कहे, अच्छा कोटे का, तब खैर मान लीजिए कि 1 लाख टोटल कॉग्निजेबल क्राइम था, 1,04,778, और अभी लगातार बढ़ते आ गया 2024 में 3,52,000। अच्छा ठीक, अरे भैया हमारी, अच्छा बोलने अगर कहिए हम समय कम करने के लिए इसको सदन के पटल पे रख देते हैं, दे देते हैं, इसको प्रोसीडिंग का पार्ट बना दीजिए। ठीक। अब महोदय, अब 2-3 बातें कहेंगे कि जो राज्यपाल का अभिभाषण है सरकार द्वारा तैयार कराई जाती है, सरकार के जो उपलब्धि होती है, जो आगे का कार्यक्रम करना होता है, उसकी वो एक तरह से घोषणा पत्र होता है, और राज्यपाल वो महामहिम आते हैं, उसको पढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली गए थे कि साहब बिहार जैसा राज्य जो पिछड़ गया है, इसको विशेष राज्य का दर्जा दो, मिल गया या नहीं? कौन बोल रहा है? या कौन आप थे? विशेष राज का दर्जा दो, विशेष राज का दर्जा महोदय मिला नहीं। मगर इसमें एक चीज और शामिल हो जाना चाहिए था महोदय। भागलपुर में अडानी को 1 रुपया में 1000 एकड़ जमीन की बंदोबस्ती हमने कर दी। नहीं, आपका विरोधी नहीं है, आप बोलते हैं, अरे भैया अच्छा नहीं बोल, अरे भैया नहीं बोलने देना है तो कहिए, बैठ जाए। नहीं, अगर आप अशोक चौधरी जी, आप अनुज हैं हमारे, आपसे हम सीखेंगे, नहीं आपसे सीखेंगे हम। ये तो हमारा दुर्भाग्य होगा कि आपसे सीखना पड़ेगा महोदय। अब महोदय इस पे बिहार के बड़े मशहूर अफसर थे, भारतीय जनता पार्टी में थे, और इन्होंने ये जो सवाल उठाया, क्या नाम है, आप तो जानते ही होंगे, राजकुमार सिंह। हाँ दीजिए। टेंडर प्रक्रिया की गई और जो लोएस्ट L1 आया उसके साथ हमने समझौता किया, और ये लगभग 36,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है बिहार में। इन्वेस्टमेंट यदि नहीं करना है तो ये बताए विरोधी दल के साथी। इसमें पूर्ण रूप से आदरणीय सिद्दीकी साहब, उसमें हम लोगों ने टेंडर की प्रक्रिया किया, और जो L1 आया उसको काम देने का काम किया गया, और 26,000 करोड़ मैं कह रहा हूं इन्वेस्टमेंट है बिहार।
हम पूंजी नहीं लगा रहे हैं, सरकार के द्वारा राशि नहीं लगाई जा रही। ठीक, मगर अब इसमें और आगे बात बढ़ा दीजिए कि करार के मुताबिक जब बन जाएगा तो बिजली पैदा जब होने लगेगा तो इसका रेट सबसे महंगा 6.75 होगा। नहीं, ये भी बता दिए गलत है। वो तो टेंडर प्रोसेस है ना, अच्छा, वो ठीक। हमारे अधीन नहीं है। L1 जो भी होगा उसी को उपलब्ध होगा। बोलते हैं ना कि हम ही से मोहब्बत हम ही से लड़ाई, अरे मार डाला अरे हर जाई। महोदय, अब मैं हाँ ठीक, एक सेकंड। ये तरीका हुआ, ये सीखे। सभापति महोदय, जब स्वास्थ्य विभाग इनके पास था, मेदांता को भी 1 रुपया में मिला है, उस समय नहीं विरोध किए लोग। अब आज जब रोजगार क्रिएट करने के लिए नया नया बाहर से अडानी और अंबानी को बुलाया जा रहा है, तभी लोग विदंगड़ा कर रहे हैं। देखिए, राजनीति हम नहीं बतियाना चाहते हैं। हमारे साथ रहिएगा तो हमारी भाषा बोलिएगा, वहां जाइएगा तो उनकी भाषा बोलिएगा। अब माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बीजेपी को क्या बोलते थे? बड़का झूठा पार्टी बोलते थे कि नहीं बोलते थे? तो ठीक है, उस वक्त की राजनीति थी। अब महोदय हम आ जा रहे हैं अपनी बात पे, अब महोदय अपनी बात पे आ जा रहे हैं। अरे भैया, चलिए बोलिए बोलिए हम बोलिए, लोग- समाप्त कीजिए। आप जिस कल्चर के, उस कल्चर के हम नहीं हैं। हम कर्पूरी ठाकुर के कल्चर के हैं, उनका शिष्य हैं। हमारे मुख्यमंत्री समाजवादी बैकग्राउंड के। कितना दिन आपको इनको झांसा देके रखिएगा? अब महोदय अब जैसे विधि व्यवस्था की गिरती स्थिति का उल्लेख नहीं है। राज्य में प्रतिदिन हत्या, चोरी, डकैती, छिनतई, सेंधमारी, साइबर अपराध, जबरन दुष्कर्म एवं दुष्कर्म के उपरांत हत्या जैसी घटनाएं हो रही हैं, किंतु अभिभाषण में विधि व्यवस्था पर कोई ठोस चिंता नहीं की गई। बेरोजगारी, रोजगार के अभाव में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रमिक एवं शिक्षित बेरोजगार युवा राज्य से बाहर पलायन कर रहे हैं, परंतु इसके समाधान की कोई रूपरेखा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं है। शिक्षा, इसको पढ़ाओ, अगर प्रोसीडिंग का पार्ट मान लिया जाए हम दे देते हैं। अच्छा है, मान लिया जाए। नहीं प्रोसीडिंग का पार्ट मान लिया जाता है, दे दे। अरे बहुत गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं, आप क्यों व्यग्र हो रहे हैं? अरे नया नया प्याज ज्यादा मत खाओ, समझे कि नहीं? जहां के मूल हो उसको थोड़ा याद रखो। शिक्षा के क्षेत्र में अनुपात में भारी असंतुलन है। शिक्षण की गुणवत्ता गिर रही है। सरकारी दफ्तरों में बिना नजराना दिए आम जनता का जायज काम नहीं हो रहा है। फिर भी भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए कोई ठोस कार्य योजना नहीं बनाई गई है। औद्योगिक विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन उसका लाभ जनता तक नहीं पहुंच रहा है। SEZ का पैसा बिहार में क्यों नहीं लग रहा है? SEZ का पैसा गुजरात में ही क्यों लग रहा है? इस पे आप भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, बोलिएगा। महोदय, जो चीनी मिलें बंद हैं, आप कह रहे हैं ये उद्योग अरे आपका भी तो अब करीब 25 साल हो जाएगा। चीनी मिलें बंद हो गई, चीनी मिलें बंद हुई तो किसान का रोजगार गया कि हमारा ही अगर फॉलो करते हैं, नहीं अगर हमको ही फॉलो करना है तब तो डूब मरिए चुल्लू भर पानी में। महोदय अगर
ये बात माननीय सदस्य कम से कम वापस ले ले कि हमको अगर फॉलो करना है तो डूब मरिए। हम लोग तो ऐसा आपको बड़ा भाई मानते हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, जीनियस हैं। अब हम तो जानते थे आपको हेयर नहीं है, ठीक है, टोपी माननीय लगाते थे, सदस्य- आज तो हेयर भी आपका देख लिए हम, तो इसलिए वापस ले माननीय लीजिए। सदस्य सिद्दीकी साहब महोदय अपना सब रख ये दीजिए। महोदय ये दिया हुआ है। हाँ तो अगर नहीं, आपका ये तो प्रोसीडिंग का पटल पार्ट में हो हमने- जाएगा, क्योंकि महोदय, बाद में अगर- जब वोटिंग होगा तो गिरना ही है। आपकी इजाजत हो तो कोई ऐसा अगर असंसदीय शब्द होगा, कोई ना वो तो आप नहीं जिम्मेदाराना बोलेंगे, शब्द इतना हम होगा, लोग को तो विश्वास उसको है। हटा दीजिएगा। उसको विश्वास है कि आप असंसदीय चलिए, भाषा इसको का रखिए। नहीं बोलेंगे, लेकिन समय के देखते हुए लास्ट में महोदय मैं यही कहूंगा कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री का लालन पालन शिक्षण प्रशिक्षण समझा कि नहीं हुआ है समाजवादियों के बीच। हाँ ठीक है, एंटी कांग्रेस से हम भी आए, आप भी आए, जनसंघ के सहयोग से भाग गए ना, तुरंत भाग गए ना जनसंघ वाले। मतलब हम इतना ही कहना चाहते हैं कि ये जान लीजिए कि लोकतंत्र में रूलिंग पार्टी का जितना महत्व है उससे कम अपोजिशन पार्टी का नहीं है। हम तो कोशिश करते हैं कि जो बहुत सारी चीजें होती हैं इधर उधर उससे थोड़ा दूर रहें। और जो ये उच्च सदन है, ये उच्च सदन की गरिमा को कैसे वापस किया जा सकता है, कैसे लाया जा सकता है, उस पे जो है हम सबको विचार करने की जरूरत है। कौन सी कर रहे हो? पार्टी में? अरे तुमको तो जब चाहे तब महोदय, आज डिजिटल इंडिया यही नहीं, दलित महादलित पर अत्याचार बढ़ा है और इसमें जो फिगर है भारत सरकार का उसमें बिहार नंबर 2 पर है। ये सब रहना चाहिए था राज्यपाल के अभिभाषण में, वो नहीं है। कहां से लाए नहीं है, वो आप ही के खाता से लाए हैं, अपने खाता से नहीं लाए, आप ही के खाता से लाए हैं ये सब। और आप अपने खाता को देखते नहीं हैं। अगर आपको अपना खाता देखना है ठीक से, हम लोग के असली मुंशी हैं ललन सराफ जी, तो इनसे अपना खाता देखवा लीजिए। मतलब आज जो है महोदय, मैं अंत कर दे रहा हूं महोदय, लोकतंत्र की आत्मा केवल सत्ता पक्ष में नहीं बसती है। लोकतंत्र उतना ही मजबूत होता है जितना सम्मान विपक्ष को मिलता है। आदर्श लोकतंत्र वही है जहां विपक्ष की आलोचना को दुश्मनी नहीं बल्कि सुधार का अवसर माना जाए। लेकिन आज दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि विपक्ष की बात सुनने के बजाय उसे कुचलने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यही कारण है कि आज कहा जा सकता है कि उल्टी गंगा बह रही है। एक जमाना था कांग्रेस का, समय से ज्यादा बोल रहे, मैं 17 मिनट हो गया। खत्म कर रहा हूं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जननायक आज कहते हैं सिमट न गए 25 पर, कहते हैं लोग सिमट गए। अरे ठहरिए ना भाई, नए नए आए हैं ना, नए आए हैं ना, हाँ ठीक है। तो ऐसा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर 45 या 47 पर हुआ करते थे, मगर जब जननायक कर्पूरी ठाकुर हाउस में बोलते थे तो असेंबली से लेके काउंसिल तक का स्टाफ जाता था सुनने के लिए और ठेहुनिया मार के अपनी बात को रखते थे। और ऑपोजिशन में उसमें धरना पर बैठे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी 2 रोज या 3 रोज तक जो है
असेंबली में रात दिन रहना पड़ा था। वैसी नौबत हम लोगों की अभी नहीं आई है, मगर हम सबों का दायित्व है, हम सबों का दायित्व है कि लोकतंत्र की आत्मा को मजबूत करें, लोकतंत्र को मजबूत करें। और अगर कोई बात हमने आपके समक्ष रखी है, भले आपको कड़वी लग रही हो, मगर सच को मानना ये बुद्धिमानी है और लोकतंत्र के लिए भी अच्छा है। यही कहा कि चूंकि मैं भाषण तैयार करके आया था 1 घंटे का, विजेंद्र बाबू आते तो थोड़ा और चलता, मतलब 1 घंटे का, 1 घंटे का था भाषण, मगर मैंने सब चीज डाल दिया है इजाजत लेके प्रोसीडिंग का पार्ट बनाने का, इन्हीं बातों के साथ कि हम सब मिलकर बिहार का कल्याण करें, घृणा का, द्वेष का, नफरत का और उन्माद का राजनीति से परहेज करें। और जो चल रहा है आपके यहाँ चला रहे हैं, जो तुमको तो नहीं सिखाया, तुमको तो नहीं सिखाया। और जो नहीं, मगर मेरा लगता है शिक्षण ठीक से इसको प्रभाव नहीं पड़ा। ये तो हमसे इतना तेज है कि हम ही को लेके उड़ना चाह रहा था सब, मगर फिर भी आप कम उम्र में तरक्की किए हैं। मगर ये बिहार हम सबों का है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इस पे आंदोलन होना चाहिए। बिहार में जो है कल कारखाना लगे और बिहार को, अरे भैया आपका जब गृह मंत्री बोल रहा जंगल राज, हमको गुलामी पसंद है, गुलामी पसंद होता तो हम भी होते बहुत ऊपर, ठीक है। इसलिए मैंने जिन बातों को रखा है, मुझे उम्मीद है कि इसको किसी तरह का द्वेष में मत देखिए। हम अपना दायित्व का निर्वहन किए हैं और आपका दायित्व है कि हमारी बातों से में अगर कुछ ठीक लगता है आपको तो अंगीकार कीजिए। सत्ता आएगी जाएगी, आज आप यहाँ हैं, कल यहाँ आएंगे, हम यहाँ हैं, वहां जाएंगे। यही कहकर हम अभी भी जो प्रेम भाव है मुख्यमंत्री जी के साथ लोग कहता है, तो चूंकि हम लोग एक गुरु के शिष्य रहे, इसलिए बहुत अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल न किया है, न करेंगे। मगर हम सबों का दायित्व है बिहार को उन्नत बनाने का, बिहार को तरक्की याफ्ता बनाने का, बिहार में बंद चीनी मिल को चलाने का, बिहार में कल कारखाना लगाने का। और जो भी कल कारखाना था, यही कहकर हम अपनी बात खत्म करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।